द मेमोरीज ऑफ फेथ, आत्मा की वापसी। पिता की याद में उत्तराखंड की उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां न शोर था न भीड़, बस प्रकृति की गोद और दिल को छू लेने वाली शांति। वहीं पला बढ़ा था आरव, एक 26 साल का नौजवान जो बचपन में पेड़ों से लटक कर हंसता था, माँ की कहानियों में खो जाता था और पिता के साथ खेतों में दौड़ लगाता था। हल्की बच्चों की हंसी की झलक। लेकिन वक्त ने करवट ली। पढ़ाई के लिए आरव को शहर जाना पड़ा। एक किराए के छोटे से कमरे में वो अपनी किताबों और ख्वाबों के साथ रहने लगा। शहर की चकाचौंध में वो थोड़ा बदल गया था। जी हाँ, वही आरव। अब थोड़े और कपड़े, थोड़ी और पार्टी, थोड़ी ज्यादा दूरी अपने आप से, लेकिन भीतर एक तलाश जिंदा थी, पहचान की, अपनेपन की। और फिर एक दिन कॉलेज के आखिरी साल में उसका फोन बजा। माँ की टूटी आवाज थी, आरव, पापा नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ा था। उस एक पल ने उसकी जिंदगी को जैसे रोक दिया। आरव गांव भागा, पर इस बार दौड़ में जीत नहीं, मात मिली थी। पिता की तस्वीर पर माला थी। माँ की आंखें सूखी, लेकिन दिल भीतर से रो रहा था। वो कुछ दिनों तक गांव में ही रहा, चुप, बिल्कुल चुप। बोलता कम था, सोचता ज्यादा। फिर वापस लौटा शहर, नौकरी की तलाश में। लेकिन अब आरव बदल चुका था। वो मुस्कुराता था, पर आंखें कुछ और कहती थीं। काम करता था, पर मन कहीं और था। अब वो आरव नहीं रहा था जो कभी पहाड़ियों में नंगे पांव दौड़ता था। और फिर एक दिन वो थककर वापस गांव आ गया, उसी घर में जहां हर कोना उसे पापा की याद दिलाता था। एक शाम वो नदी किनारे बैठा था, हाथ में डायरी, और उस डायरी में लिखी एक चिट्ठी, पिता के नाम। प्रिय पापा, जब आप थे तब मैं सब कह नहीं पाया, आज सब कहना चाहता हूँ। आप मेरी ताकत थे। आपने कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया। मैं आपको माफ़ी भी नहीं, शुक्रिया कहना चाहता हूँ उस हर सीख के लिए जो आपने बिना शब्दों के दी। आज मैं वादा करता हूँ, आपके दिखाए रास्ते पर चलूँगा, आपके नाम हर काम करूँगा, हमेशा। फिर आरव ने वो चिट्ठी नदी में बहा दी, जैसे शब्दों ने अपनी मंजिल पा ली हो, जैसे पापा ने उस पर हाथ फेर कर कहा हो, तू अकेला नहीं है। अगली सुबह आरव ने शहर लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो टूटा हुआ नहीं था, बल्कि संजीदा था। हर सुबह अपने पापा की तस्वीर देखकर खुद से कहता, आज और बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे नौकरी मिली, संतोष मिला, और सबसे बड़ी बात, वो फिर से खुद से जुड़ गया। हाँ, कभी कभी वो अब भी अकेले बैठकर पिता की तस्वीर के सामने रो लेता है, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं, रिश्ते की गहराई के हैं। कुछ रिश्ते कभी मरते नहीं, वो बस हमारे अंदर और जिंदा हो जाते हैं। और आरव की आत्मा अब हर दिन, हर सांस में अपने पिता की मौजूदगी महसूस करती है। हर काम, हर मुस्कान, हर आंसू उनके नाम। ये थी कहानी एक बेटे की, जिसने खोकर पाया और खुद को ढूंढ निकाला अपने पिता की यादों में।